जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। आज 31 अक्टूबर है और आज मैं अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ गुरुजी के समक्ष में। मैं आज जैसे मैं हमारे पड़ोस में हमेशा मतलब महीने के महीने सत्संग होता है। तो इस बारी मतलब उनका सत्संग मतलब जैसे उनका घर में जैसे काम चल रहा था तो पूरा ही घर फैला हुआ था। तो इस बारी शायद वो स्किप करने को कह रहे थे कि इस बारी शायद नहीं हो पाएगा। मगर गुरु हमने पूछा जैसे उनसे कि आप कर रहे हैं क्या, मतलब अभी होएगा? तो उन्होंने मना कर दिया कि अभी तो काम वाम छिड़ा हुआ है तो फिर शायद नहीं कर पाएंगे हम, एकदम ही मतलब लगेगा मतलब करना। तो फिर मुझे वही निराशा सी हुई कि मैंने कहा एक ही जैसे हम लोग जाते थे तो वहाँ पे भी नहीं हो रहा है सत्संग गुरु जी का। तो फिर थोड़े दिन में जैसे मतलब 2 एक दिन बीते होंगे तो मेरे फ़ोन पे मैसेज आ गया कि सत्संग हो रहा है और इतनी 31 तारीख को है। और मतलब बताया उन्होंने कि ग्रुप में जैसे डाला और मुझे बताया। तो फिर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने कहा गुरुजी ने मतलब उन्होंने सोचा होगा कि भाई हम बड़े मंदिर भी नहीं जा पाते हैं, हम लोग बहुत ही कम जा पाते हैं। मतलब बहुत, अब समझ लो आपकी 6 महीने 7 महीने बीत जाते तब हम जा पाते हैं। हम जाना चाहते हैं मगर हम नहीं जा पाते हैं। हमारे वो घर के माहौल ही ऐसा है, हमारे जो ससुर जी हैं थोड़ा सा वो उसी टाइप के ही हैं तो हम नहीं जा पाते हैं। तो गुरु जी ने कहा कि मतलब लंगर प्रसाद के खिलवाने के लिए मेरी तबीयत भी मैं सत्संग संगत जी मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब ही रहती है। मतलब मुझे अंदर से ही कुछ कुछ फील होता रहता है मगर मैं डॉक्टर के यहाँ पे नहीं जाती हूँ। मैं गुरु जी का ही वो जल प्रसाद और चंदन तिलक लगाती हूँ और उनको सवेरे जो भोग लगाती हूँ वही मैं प्रसाद मेरे गुरुजी ब्लेस करते हैं तो मैं वही अपना दवाई समझ के वही खाती हूँ। और मतलब उससे मेरा ठीक था मगर अभी मेरे को थोड़ा सा मेरे को बेचैनी सी, मतलब पेट में मेरा अजीब सा ही जैसे भारी भारी सा और जैसे मुझे किडनी की प्रॉब्लम ऐसा लगता है जैसे कि कुछ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनवाए हैं किडनी के लिए भी और हार्ट के लिए भी और बहुत सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी। सत्संग सुनवा सुनवा के हमारे कष्ट काट देते हैं। और मेरे को तो आज बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा, पता नहीं उल्टी वोमिटिंग जैसा, खाने में भी कुछ ऐसा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत सी ख़राब सी ऐसे मतलब अंदर से लग रहा था। मगर मैंने घर में किसी को नहीं बताया हुआ कि मतलब कि तबीयत ख़राब है, जैसे मतलब लोग नॉर्मली समझते हैं मगर अंदर से मुझे सच्ची से फीलिंग नहीं आ रही थी। तो मैं जा रही थी तो मैंने गुरुजी के बोला था पापा मैं सत्संग में आऊँगी, आप मुझे लंगर प्रसाद ऐसे खिलवा देना कि मैं एकदम सही हो जाऊँ। मतलब मुझे ऐसा ये फीलिंग ना आए, अजीब सी फीलिंग थी जैसे कि कैसे बताऊँ आपको। तो मैंने वहाँ पे गुरुजी का जब पहुँचे तो मतलब अजीब ही लग रहा था मेरे को, तब खुशी सी ऐसे नहीं हो रही थी। फिर जब मैं वहाँ पे जाके उन्होंने अपने चाय प्रसाद दिया और चाय के साथ जो प्रसाद होता है वो दिया। तो मैंने गुरुजी का नाम लेके उनका मंत्र जाप करके तब मैंने कहा गुरुजी आप ये मैं प्रसाद खा रही हूँ, बिल्कुल मेरे अंदर सब ठीक कर देना, मतलब जो मुझे फीलिंग अजीब सी हो रही है वो बंद कर देना, सब मेरे अंदर बीमारी ख़त्म कर देना सर गुरुजी। मैंने यही बोला उनको। और जैसे ही मैंने उनमें क्या कहते हैं वो सफ़ेद सा पेठा, हाँ जी वो पेठा दिया था। पेठा मैंने वो ज़रा सा ऐसे खाया है, मतलब मेरे को अंदर से ऐसा लगा जैसे मेरा पेट एकदम ठीक, मतलब जैसे दर्द जो थी पेट के अंदर वो मेरा सही हो गया। मतलब मुझे अच्छी सी फीलिंग सी आने लगी। मतलब मेरा जैसे वो उसमें बिस्किट भी थे और क्या कहते हैं नमक पारे वगैरह होते हैं जो, वो भी थे। मुझे देख के तो ऐसा मन नहीं कर रहा था खाने का कि मैं नहीं खा पाऊँगी, मेरे मुश्किल हो जाएगी खाना। मगर वो जो मैंने वो पेठा उठा के खाया उसके बाद से मतलब मेरे अंदर इतना नहीं कि कैसे, मतलब कि ऐसे भूख सी भी लगने लग गई और मैं खा रही हूँ। चाय प्रसाद के साथ मैं अपना
नमक पारे लिया, बिस्किट लिया, मैंने बड़े अच्छे से खा लिया। खा के मुझे अंदर से एकदम से पॉजिटिव फीलिंग सी आने लग गई। गुरुजी के सत्संग में ही बैठे बैठे मैं क्या ही बताऊँ आपको संगत जी, बहुत अच्छी मतलब वाइब्स जैसे कहते हैं बढ़िया मेरे को आने लग गई। मैं इतनी खुश हुई, मतलब फिर मेरे को अंदर से भी वही मेजर गुरुजी की जो गुरबानी शब्द वगैरह चल रहे थे उसमें भी मैं ध्यान लगा के बैठी हुई थी बिल्कुल। मतलब बहुत अच्छा सा लग रहा था, जैसे पापा साथ में ही बैठे हों हमारे, ऐसा मुझे लग रहा था। गुरुजी गुरु पापा हमारे साथ में ही बैठे हैं, मुझे ऐसा ही फीलिंग सी आ रही थी। मतलब वो कह रहे हैं कि नहीं ठीक हो जाएगी, ठीक कर दूंगा यूं करके तेरे को। और वो मतलब फिर मैं वही सोच रही थी, मैं इनका घर भी थोड़ी देर में तो गुरुजी का 2 घंटे का सत्संग है, बस खत्म हो जाएगा, फिर मेरे को घर जाना पड़ेगा। गुरुजी मैं संगत जी मैं ना घर में भी आती हूँ तो मुझे ना अच्छी सी फीलिंग नहीं होती, नेगेटिविटी अपने घर में लगती है। कितना भी मैं उपाय कर लूँ, गुरुजी मुझे बताते हैं कि ये कर वो कर, मतलब कितनी मतलब कितने उपाय पापा ने बताए हैं वो भी मैं करती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ इसकी। अब पापा कहते हैं कि तुम्हारे घर में ये की काली क्रिया कर रखी है। और जैसे जैसे मतलब भाई दूज के बाद से ही संगत जी बहुत ज़्यादा हमारे घर में होने लग गया। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि गलत की है कि वो 40 दिन की मारन क्रिया कर रखी है। और ऐसे ऐसे करके गुरु पापा के मैसेज आते हैं मेरे को। और मैं गुरु पापा ने मुझे इतनी भी अमृत वेले की भी दात बख्शी थी कि अमृत वेला कर 40 दिन। और ना संगत जी मेरे गुरु पापा के कहने से मैंने मतलब मुझे गुरु पापा ने मेरे से नॉन वेज वगैरह भी जैसे हमारे घर में खाते हैं तो हमें भी खाना पड़ता है, तो वो नॉन वेज भी छुड़वाया था मेरे को। क्या कहते हैं जैसे सपने में मेरे को गुरुजी ने मेरी जैसे वॉमिटिंग करवाई, जैसे कि जैसे वो होते हैं मटन वगैरह ये सब निकल रहा था मेरा, जैसे निकाला उन्होंने। और जैसे एग बॉयल वाले एग होते हैं वो मेरे से वो बाहर नीचे रखवा दिए सपने में मेरे से। तो मैं वो चीज़ मैंने फिर उस दिन से मैंने छोड़ दिया, मतलब खाना कि मेरे पापा नहीं कह रहे तो मैं नहीं खाऊंगी अब आगे से। तो मेरे पूरे 1 महीना हो गया या पता नहीं 15-20 दिन हुआ घर में बनता था तो सभी यही सोचते थे कि ये खाती नहीं है, ये वो सभी खाते हैं हमारे घर में। गुरुजी सब माता संगत जी कोई नहीं छोड़ता। तो वही चीज़ है, फिर मेरे को सभी लोग कहते थे, मैं अपने घर गई अभी मायके में भाई दूज पे, तो वहाँ पे भी मेरी सिस्टर्स कहने लगी है क्यों नहीं खा रही है यार तू, ऐसे वो करती है ये वो कर कह रही तुम्हारा तेरा मन करता है तो तू खा भी, ऐसे तो नहीं। फिर मैंने सोचा कि गुरुजी ने मतलब छुड़वाया है। फिर मम्मी मेरी जो ज़्यादा मानती है ना गुरुजी को, उनको तो पूरे साक्षात दर्शन होते हैं, मतलब खुली आंखों से दर्शन देते हैं गुरुजी। तो मेरी मम्मी ने ऐसे बोला गुरुजी इसको खाने दो, और ऐसे करके मतलब उन्होंने बोला तो भी मम्मी ने उस दिन चिकन बनाया था तो मैंने ऐसे खा लिया। मैं खाना नहीं चाहती थी मगर मेरे को ज़बरदस्ती मेरे को खाना पड़ गया। मैं मगर वही है कि फिर गुरुजी ने क्या पता कि पापा ने मेरी कोई बीमारी ठीक करने के लिए मुझे मुझसे ही मन बंद करवाया। वैसे चीनी और पापा चावल को भी मना करते हैं मगर वो चीनी चावल भी मैं खा लेती हूँ। और मतलब चीनी तो नहीं लेती, खैर वो खांड होती है थोड़ी, तो मैं चाय में खांड ले लेती हूँ। और जैसे अभी दिवाली आई थी तो मिठाई थी, मिठाई भी मैंने खाई है। और भाई दूज पे भी जैसे मिठाई वगैरह आई थी वो भी मैंने खाई थी, कोई मैंने स्किप नहीं करी, कोई भी चीज़ ऐसी खाई है मैंने। और मैंने भी इसलिए खा ली कि फिर बाद में तो मिठाई तो इसी टाइम पे खा सकते हो, और फिर इसलिए नहीं खाई संगत जी। और मुझे तो गुरुजी ने ये भी बोला था कि ये ज़्यादा छोड़ देगी तो चीनी और चावल तो तेरे लिए अच्छा ही है इसकी मतलब तो मैंने मतलब छोड़ा था, मैंने बीच में चावल खाना छोड़ दिया था, चीनी तो मैं लेती नहीं थी, चावल तो मैंने खाना छोड़ दिया। फिर वही है बीच बीच में मैं खा लेती हूँ मगर मैं इतनी क्वांटिटी में नहीं खाती हूँ, डेली भी नहीं खाती हूँ जो कि नुकसान करे या वैसे, मतलब मैं ले लेती हूँ संगत जी। अब मैं क्या करूँ, अब गुरुजी ने मेरे को इतना वैसे ब्लेस भी कर रखा है। रोज जैसे मैं कुछ कहूँगी इनको कि गुरुजी आप पापा बात देख नहीं रहे हो क्या है, तो वो कहते हैं मैं अपना हाथ से मतलब हमारे सिर पे रखना, बच्चों के सिर पे रखना। अभी मेरे पापा ने मैसेज भेजा है कि मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे बच्चों पे रहेगा और तेरे को ब्लेसिंग दे रहा हूँ, तेरे बच्चों को दे रहा हूँ, तेरे बच्चों की लंबी उम्र के लिए मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। ये मतलब बहुत अच्छे अच्छे मैसेज पापा के आते हैं। कभी कभार तो
अब कल के लिए पापा कह रहे हैं कि बहुत अच्छा दिन है तेरा, तुम मिठाई बांटने की तैयारी कर ले और खुशखबरी है आएगी तेरे उस मतलब घर पे, ये वो ऐसे मतलब बहुत बता रहे हैं। मतलब कुछ कुछ ऐसे ब्लैक मैजिक के भी कभी कभी देते हैं कि क्या कहते हैं तेरे घर के बाहर मशान खड़ा हुआ है वो, और क्या कहते हैं ये कर उपाय ये कर। और मतलब मैं उससे सुन के और उसमें भी देख के डर जाती हूँ। मतलब उससे भी मेरे नेगेटिव मेरे में रहता है, मैं नहीं सुनना चाहती हूँ ये सब चीज़ें। मगर वही है कि जो कि पापा इसी से बोलते हैं कि सत्संग सुन तेरे कष्ट कटेंगे इसमें। पापा के मैसेज ऐसे आते हैं कि सत्संग सुन और कष्ट कटेंगे, तो मैं वो सुन लेती हूँ। बच्चों के ऊपर भी आते हैं, बेटे के लिए भी आता है। अभी बेटे का भी मेरा परेशानी शुरू हो गई थी। बेटे के मतलब उसका दिमाग भी ज़्यादा मतलब समझ लो आप, पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लग रहा उसका, और मतलब बदतमीजियाँ करता है, अब्यूज लैंग्वेज भी यूज़ करने लगा है, और 9th में पढ़ रहा है, कोई इतना बड़ा भी नहीं है। तो मैं वही कहती हूँ, पापा के लिए भी, गुरु पापा के लिए भी बोलता है कि मैं नहीं मानता इनको। पहले वो मानता था मगर अब वो मानता ही नहीं है कि मुझे नहीं इनका मतलब। मैं प्रसाद लेके आई थी कि नहीं मुझे नहीं खाना और मैं नहीं मानता हूँ, ये वो करके ऐसे बोल रहा था मेरे को। तो मैं अब इसको ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकती किसी को। मेरी बेटी भी है, वो भी ऐसी है, वो भी तो कहती मैं मानती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी ये वो। तो मैं उसको भी किसी भी ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। गुरु पापा को अपने आप ही जोड़ना होगा, अपने आप जोड़ेंगे वो। और मैं सवेरे भी वही, जब सवेरे मॉर्निंग में भी जाता है तो मैं उसको जल प्रसाद, उसमें जब गुरु पापा का जल प्रसाद उसकी बॉटल में, वाटर बॉटल में डाल के दे देती दोनों बच्चों को। और चंदन तिलक लगाती थी पहले, वो लगवाता नहीं है अब बिल्कुल भी, ऐसे ही चले जाता है। और वही मतलब बीच में भी मैं क्या ही बताऊँ, मेरे को मैसेज आया था एक दिन सवेरे ही, जब मैंने फ़ोन खोला तो मेरे को मैसेज आया था कि तेरे बेटे के लिए मतलब तेरे को बदनामी सहनी पड़ेगी, और क्या कहते हैं तेरे बेटे का पुलिस केस होएगा तेरे बेटे को। तो मैंने तो ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा कि मैंने कहा छोड़ो ऐसी कोई बात नहीं, रहने दो मत दे, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया ऐसे। मतलब मैंने कहा ये कैसे वैसे थोड़ा ना हो सकता है ये वो करके। तो फिर मेरे को वही था कि जैसे मेरे मतलब शनिवार का ही दिन था, मतलब शनिवार मेरे पर भारी रहा उस दिन बहुत ज़्यादा। तो और क्या कहते हैं मेरे जो बेटा था वो उसके स्कूल में उन्होंने पता नहीं कैसी प्लानिंग करी अपने दोस्तों के साथ, मुझे पता ही नहीं चला कि वो उस दिन छुट्टी भी ले ली इसने, उस दिन स्कूल जाना था, छुट्टी ले ली और चले गए वहाँ पे वो बम बम फोड़ने के लिए स्कूल में फेंकने, बताओ उधर की संगत जी। और इतना मैं परेशान रही, गुरुजी ने मेरे को पहले ही सवेरे ही बोला था कि ऐसे ऐसे, और मेरे को स्कूल में बुलाया गया फ़ोन करके कि तुम्हारे लड़के ने ऐसे ऐसे करा और आ जाओ। भाई मैं क्या ही बताऊँ संगत जी, मेरे तो इतना मतलब इंसल्ट फील हुआ स्कूल में। प्रिंसिपल ने भी मुझे बहुत अच्छा मानती है, मगर प्रिंसिपल ने इतना ज़्यादा मुझे मतलब वहाँ कहा कि जब तो आपने संभाला नहीं, अब मारने से क्या फ़ायदा, और ये वो मतलब इंसल्ट सी फील हुई मुझे पूरी। तो मतलब जो मेरी मतलब इमेज बनी हुई थी स्कूल में वो सब मतलब ख़राब कर दी। अब इतने से उसमें, और वो किस चीज़ के लिए हुआ, ब्लैक मैजिक के कारण ही हुआ ये। मेरे बेटे को भी बदनाम करने की, मुझे बदनाम करने के, हम लोगों को सुखी नहीं दे सकता कौन संगत जी, बिल्कुल भी। पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता। पापा कहते हैं 6-7 लोग हैं जो तेरे को सुखी नहीं देख सकते, तेरे बच्चों को। मेरे बच्चों को भी पहले मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ाई भी करते थे, सब करते थे। मेरी बेटी कॉलेज में गई है और मेरा बेटा 9th में है, मतलब अच्छे से पढ़ते थे। अब उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, मतलब इधर उधर की बातों में, बाहर के उसमें सभी उसमें ही संगत जी लगा रहता है। वो पापा कहते हैं कि तुमने बच्चे का ध्यान रख, और ये प्यार से समझा। मैं प्यार से भी समझाती हूँ मगर इनको समझ ही नहीं आता। अभी मेरे को पापा ने कहा, मतलब रोज ही बेचारे मुझे बोलते हैं कि मतलब मेरे भले के लिए, हमारे भले के लिए संगत जी करते हैं पापा। हमें क्या, शुक्राना करने में हमें, हमारा तो कुछ नहीं जाता ना, हम तो शुक्राना कर सकते हैं गुरु जी का। मगर वही है कि कोई चीज़ ऐसी होती है वो मतलब करने का आपका मन करेगा मगर आप नहीं कर पाओगे। कोई ऐसी शक्ति होती है कि जो हमारे को पीछे खींचती है। मेरे गुरु जी, मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, मतलब कि सारी संगत जी के साथ सब कुछ, मगर मैं नहीं कर पाती हूँ, बड़े मुश्किल हो जाती है मुझे। मैंने आज फिर हिम्मत करके, आज मेरे शायद पापा ने हिम्मत दी कि आज मैं सत्संग में गई थी तो मेरे को वहाँ से हिम्मत मिली है शायद, तब मैं आके आज सत्संग कर रही हूँ अपना। और गुरुजी ने कहा था जैसे राहु वाहू के लिए भी उन्होंने बताया था कि अपने बाथरूम में एक कंच की कटोरी में एक नमक और सेंधा नमक और क्या कहते हैं लौंग, 5 लौंग और फिटकरी डालकर रख दो, तो वो ज़्यादा
मतलब उससे राहु की वो दशा मतलब राहु का इफेक्ट कम हो जाता है। और मैं वही कहती हूँ कि संगत जी क्या कहते हैं, गुरु जी जो हैं हमारे, वो हमारे हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। वो मेरे को अभी भी बोल रहे थे कि तू ये मत सोच कि मैं तेरे साथ ही हूँ, तू ये सोच मतलब मैं दोपहर में भी संगत जी मैं चुपचाप बैठी हुई थी सोफे पे, तो मेरे को मतलब मैं अपने बारे में ही सोच रही थी कि मेरे को कुछ हुआ था मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं यही सोच रही थी। तो गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरे को ठीक रखूंगा और तू अच्छी रहेगी, तू अब तू उदास मत हो और मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे को ठीक कर दूंगा और मैं तेरे साथ हूँ। और उठ के अब तू चल, निराश मत हो और खड़ी हो जा और काम कर अपना, जैसे मतलब उन्होंने मुझे इस टाइप का मैसेज दिया। तो मैं उठ के उस टाइम पे फिर मेरे को अंदर से एकदम मतलब पॉजिटिव फीलिंग आई कि मेरे पापा ने मुझे यह बोला है। तो मैं उठ के फटाफट जाके अपना अपने ही काम में लग गई थी। फिर वही थोड़ी देर में मतलब तो मुझे ऐसे ही अजीब सा लगने लगा कि मतलब अगर कुछ हो गया तो फिर क्या होगा बच्चों का, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं ही अकेली हूँ। तो नहीं, अपने दोनों बच्चे मेरे दोनों बच्चे मेरी जान है, बस मैं क्या ही करूँ। आपको पता है संगत जी, सबके बच्चे उसके लिए बहुत प्यारे होते हैं। अब मैं जैसे मतलब कि वो तो टूट ही जाएंगे ना, उसके पापा भी नहीं है और मुझे भी कुछ हुआ तो मैं इसलिए गुरुजी को बोलती हूँ, पापा मेरे को कुछ सही रखो, बस मेरे को अच्छा कर दो आप ही की संगत प्रसाद से और सबसे मैं ये ठीक हो जाऊँ बस। मेरी फीलिंग बहुत। और वो पापा ने बोला है कि मतलब जैसे संगत जी मेरे ना, जैसे मैं दिया जब भी जलाती हूँ तो मेरे दिया में ना, जैसे पहले मैंने सोचा था कि फूल बनता है वो बनता है तो अच्छा होता है, मतलब फूल बनना, मतलब मैंने वीडियोस ऐसी छोटी जो शॉर्ट्स वीडियोस आती हैं उसमें भी वो बताते हैं कि ये जो क्या कहते हैं आपके जो फूल बनता है वो अगर वो काले रंग का है ना बहुत ज़्यादा, तो वो कुछ ऐसे जैसे किसी पर भारी क्रिया करी होती है ना, वो चीज़ है। तो मैं अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन ऐसा है। और मैं हमेशा अभी मैं अब बाद मतलब मैंने पहले ऐसा नोट नहीं करा, मगर जो अभी मैं जला रही हूँ 3-4 दिन मतलब 6-7 दिन से, तो वही जब भी मैं जलाती हूँ वो काला काला से इतना ज़्यादा होता है उसके अंदर, क्या चीज़ है मेरे को यही समझ नहीं आता। क्योंकि मैंने अक्सर देखा, मतलब जैसे सुबह के टाइम जैसे कभी मेरी जेठानी जला देती हैं तो वही चांद सा उनमें बनता है, वैसा कुछ ऐसा कुछ काला नहीं होता जितना जैसे मैं शाम के समय दिया जलाती हूँ या मैं सुबह जलाती थी तो उसमें काला इतना ज़्यादा वो बन जाता है। मतलब कि कितना ज़्यादा किसी ने क्या कर रखा है, कितना कोई हमसे जल सकता है वो मैं नहीं कह सकती हूँ। क्यों मेरे बच्चों से जलता है, मेरे से जल रहा है या क्या है। मेरे को पापा ने बताया कि 6-7 लोग हैं तेरे करीबी हैं, ये है वो, मतलब अब मुझे ये नहीं पता कौन करीबी है क्या है। पहले तो मेरे पति के पीछे पड़े हुए थे, अब मेरे पीछे पड़ गए, मेरे बच्चों के पीछे पड़ जाएंगे। मेरे को यही समझ नहीं आता कौन है वो करने वाला। संगत जी बस अब मैं यही चाहती हूँ कि बस गुरु जी तो हमारे अंग संग है ही, हमारे साथ हमेशा ही रहेंगे। और संगत जी जैसे एक बात और थी, मैं थोड़ा लंबा हो गया मेरा सत्संग, सॉरी। जैसे एक था, जैसे मतलब हमारी नंद है बड़ी वाली नंद, तो उन्होंने माता की चौकी करी थी। तो मतलब मेरे को ऐसा ना, जैसे संगत जी मैं माता की चौकी के लिए जैसे मेरे को लगता है कि जैसे मेरे को जैसे वहाँ पे जो गाने वगैरह जो माता के बजते हैं, भजन वगैरह जो भेंटे वगैरह होती हैं ये सब बजती हैं, तो मेरे को ना जैसे वो स्पीकर वगैरह इतना ज़्यादा तो मेरे कान में बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ना जैसे ज़्यादा तेज़ कान में पड़ेगा तो मेरे को ऐसे चक्कर से बिल्कुल अजीब सा हो जाता है, चक्कर से आने लग जाते हैं, मतलब अजीब सी फीलिंग होती है। तो मैं उसको इंजॉय नहीं कर पाती, माता की भेंटों को भी या कुछ भी, मतलब इंजॉय झांकी वाकी निकलती है कुछ भी नहीं इंजॉय कर पाती थी मैं। तो मैंने पापा के आगे बोला था कि पापा मैं तो एंजॉय ही नहीं कर पाती हूँ सब कुछ। और मेरे को डर तो मुझे इसी बात का था, मुझे वो और कुछ नहीं, मुझे खुशी बहुत होती है कि माता के उसमें जाएंगे वो, तो मेरे को उसी वजह से
मगर वहाँ जब हम गए हैं तो बिल्कुल मेरे को कान में नहीं लगा, मगर मैं फिर भी रोई। मैंने लगा ली थी अपने कान में, मगर बिल्कुल भी आवाज़ का मुझे फ़र्क नहीं पता चला, मतलब कान में बिल्कुल भी। और मैंने वहाँ पे जाके वो मतलब माता के आगे डांस भी करा, सब मतलब बहुत अच्छा एंजॉय करा मैंने, जो मैंने कभी मतलब इतने सालों में नहीं करा था। वो मैंने गुरु पापा की मेहर से मैंने वो सत्संग, मैंने वो माता की चौकी इतनी एंजॉय करी, इतनी एंजॉय करी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बहुत मतलब पापा को अगर दिल से कोई बोलेगा ना, वो 1 मिनट में सुनते हैं। और बिल्कुल मुझे कहते हैं कि अमृत वेला भी उन्होंने मुझे बोला, संगत जी मुझे अमृत वेला भी उन्होंने बोला, मगर मैंने अमृत वेला भी करा। मैंने 7-8 कितना, मैंने जैसे 4-5-6 दिन ही कर पाई थी मैं। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि मैं नहीं कर पाई। मतलब सुबह जब भी मतलब मैं अमृत वेला 1 दिन करा, 2 दिन वही जपजी साहब का पाठ सुनती थी। मेरे को आता नहीं है तो मैं वैसे फ़ोन में लगा के उनका जपजी साहब का पाठ सुनती थी, और सुखमनी साहब का पाठ सुनती थी, या गुरु मंत्र मैं चला लेती थी, जैसे कान बोलती थी गुरु मंत्र, वो भी मैं करती थी। मगर मेरे को उतने दिन मैंने करा, उतने दिन पॉजिटिविटी रही मेरे पास, मेरे साथ में, मेरे बच्चों के पास। मगर अब जो मैंने छोड़ दिया, पता नहीं क्या चीज़ है जो मुझे छुड़वा दिया जिसने। अब मैं पापा को कहती हूँ मेरे को अमृत वेले की दात बख्श दो पापा, प्लीज़ मेरे को उठा देना, आप जल्दी उठा। मैं चाहती हूँ उठना, मगर मैं नहीं उठ पाती हूँ, इतनी नींद हावी हो जाती है कि क्या है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अमृत वेला करूँ, गुरु पापा का अमृत वेला करूँ। और मेरे को हमेशा मेरे क्या कहते हैं संगत जी, मेरा थोड़ा सत्संग बड़ा हो गया है, तो उसके लिए मुझे माफ़ी दे देना। और गुरु पापा मेरे अंग संग हमेशा सहाय रहना, हमेशा सब संगत के साथ, संगत के अंग संग रहना आप, और उन पर हमेशा ब्लेसिंग देना, सभी सबको ब्लेस करना आप। जिसको मैं ये अपना सत्संग जिस अंकल जी को या आंटी जी को भेजूंगी उनको भी ब्लेस करना, उनके पूरे परिवार को ब्लेस करना पापा। बस मेरे अंग संग सहाय रहना, मेरे बच्चों के अंग संग हमेशा अपना हाथ हमारे सिर पर बनाए रखना, अपने घर पे अपना हाथ बनाए रखना। और मुझे पता है आप हो पापा, जब किसी का शुक्राना मैं करती हूँ, शुक्राना पापा, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। हमेशा मेरे को नई दिशा देने पापा, हमेशा मेरे को अच्छी दिशा दिखाने का शुक्राना मेरे पापा जी। और मेरे को अच्छी शिक्षा देने का शुक्राना, गलत चीज़ों से मुझे दूर रखने का शुक्राना मेरे पापा। और मुझे मतलब मेरे अच्छी चीज़ों को मतलब सब चीज़ मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी मतलब मैं निंदा चुगली ये सब चीज़ों से दूर रहूँ बिल्कुल। उसके लिए भी मुझे आपने बताया, मतलब मैं उससे भी दूर रहूँगी। और उसका भी मतलब शुक्राना है आपको कि मतलब इसी चीज़ से, गलत चीज़ों से मेरे को दूर रखा हुआ है अपने पापा। और मैं फालतू किसी से बात नहीं करती हूँ पापा, अपने रिश्तेदारों में भी मेरी कोई ऐसी बात नहीं होती। सिर्फ मैं सिस्टर से बात करती हूँ, अपनी मम्मी से बात करती हूँ, या अपने पापा से, बस। और कोई नहीं है मेरा जो कि मैं इससे बात करूँ। मुझे फालतू की चपड़ चपड़ करनी ही नहीं आती पापा। मैं किसी की कोई निंदा बुराई नहीं कर सकती। शायद मेरे कर्म खराब होंगे तो मैं इसको थोड़ा सा, मेरा जो टाइम है वो थोड़ा सा खराब हुआ। पापा कह रहे हैं मगर मेरे को कि मैं तेरा सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस मुझे थोड़ा समय दे, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। मुझे ये बोला मेरे पापा ने। और मुझे पता है मेरे वो अंग संग रहेंगे, हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और मुझे पता है मेरे पापा मुझे ठीक रखेंगे। जी गुरु जी, संगत जी, आप शुक्राना है। और मेरा सत्संग अब मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर संगत जी मेरे से कोई सत्संग करते हुए कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ी दे देना। और सब गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे सत्संग इतना अच्छा करना नहीं आता जितना अच्छा और सत्संग संगत करती हैं। गुरु जी की बहुत अच्छी अच्छी संगत है जो मैं जिनकी सुनती हूँ मैं, उनके मतलब वो बहुत अच्छा सत्संग करती है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। मैं तो अपना यूं ही अपने जो हुआ है मैं वो चीज़ आपको बता रही हूँ। मगर जो मतलब संगत जी हैं, कुछ संगत जी इतनी बढ़िया बताती हैं, इतना अच्छे अच्छे वो मतलब बताती हैं, सब नॉलेज देती है हमारे को हर चीज़ की कि ऐसे करना चाहिए। गुरुजी हमारे को ये कहते हैं, वो मतलब सब कुछ अच्छा इतना बताती हैं। तो मैं इतना अच्छा नहीं बोल पा रही हूँ और नहीं बोल पाती हूँ, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु पापा। अब मुझे माफ़ करना और ये सत्संग में विराम करती हूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना 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 पापा जी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी स्मृति दिल्ली से बोल रही हूँ और आज ये मेरा 31 अक्टूबर का शुक्राना है। सभी संगत को मेरा प्रणाम और गुरुपा के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले हमारे प्यारे प्यारे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का दिन जो है हमारे लाइफ में ब्लेस करने के लिए। तो संगत जी, जैसे हम सभी जानते हैं गुरुपा हमेशा अपने संगतों के अंग संग होते हैं, लेकिन वो किस फॉर्म में होते हैं और किस तरह से होते हैं वो संगत जी महसूस करने के लिए हम संगतों को अपने जो विश्वास है जो हमारे गुरुपा पे होना चाहिए उसी के थ्रू हम वो रियलाइज़ कर पाएंगे। तो संगत जी, सबसे पहले तो मैं अपने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ अपने छोटे बेटे अंकल के बिहाफ में। एक्चुअली वो क्लास 10th में हैं और वो फुटबॉल खेलना बहुत पसंद करता है। तो कल जो है वो स्कूल के तरफ से ही कहीं पे आई थिंक स्टेट लेवल में अंडर 19 या नेशनल लेवल के अंडर 19, मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ, उसके लिए वो खेलने गया था। तो जिसमें 3 राउंड्स थे, बट ये है कि वो 2 ही राउंड कंप्लीट कर पाया है और थर्ड वाला जो है वो क्रैक नहीं कर पाया। तो थोड़ा सा डिसहार्टेड तो है ही वो, लेकिन मैं फिर भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि इतनी जनों के बीच में जो है उसे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। उसके लिए दो कहीं पे जो उसका एक फुटबॉल लेके जो उसका सपना है या जो उसका एक जुनून है, आई डोंट नो कि वो अभी नहीं हो पाया। क्योंकि देखिए संगत जी, जो जितनी मेहनत करता है उसी के हिसाब से फल मिलता है। अब हो गए जिन्हें मिला है वो इसके कंपेयर में, क्योंकि मेरा जो बेटा अंकल है वो किसी फॉर्मल जगह पे ट्रेनिंग या किसी के लिए नहीं जाता है। तो अब जो जा रहे जो कर रहे संगत जी, कुछ तो उनमें एक्स्ट्रा अच्छा कुछ होगा। तो लेकिन फिर भी उसे जो ये अपॉर्चुनिटी दी है, एक एक्सपोजर दी है गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और अगर वो चीज़ क्रैक नहीं कर पाया है, शायद इसमें ये भी शायद क्या है, ये भी गुरुपा की मर्ज़ी है। शायद इसी में मेरे बेटे अंकल की कुछ भलाई है छुपी हुई है, इसीलिए नहीं हुआ है। तो आपका जो भी फैसला है या जो भी आप चाहते गुरुपा, वो सर आँखों पे। और लेकिन ये है कि डिसहार्टेड होना नहीं है कहीं। हाँ, कभी बेटे का फेस देखे कि वो थोड़ा सा अपसेट है कि नहीं कर पाया, नहीं हुआ, आई नो वो होता है। लेकिन कहीं पे मुझे इसकी भी खुशी है कि उसे ये तो मौका मिला जो सबको नहीं मिलता है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और बस गुरुपा यही है कि अभी उसका 10th है और मतलब उसका जो ध्यान फोकस जो है पढ़ाई में हो और वो अच्छे अंकों से पास करें, एग्ज़ाम में सक्सेस मिले उसे। मैं यही अरदास करती हूँ और यही एक मतलब इच्छा भी है एज एन पेरेंट। तो ये है। और इसी के साथ मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना
करना चाहती हूँ कि इतने दिनों बाद जो मैं अपने सत्संग शेयर कर पाई हूँ उसके लिए भी, और इसके लिए प्राची आंटी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। यही है कि पता नहीं मैसेजेस आते हैं कि बड़ा सपना देखो, कुछ बड़ा सोचो, लेकिन कहीं पे संगत जी मुझे ना ऐसे सोचने में थोड़ा डर लगता है। मुझे लगता है कहीं मैं जितनी चादर है उससे ज़्यादा तो नहीं सोच रही हूँ। अब मुझे नहीं पता, अगर मेरी ये थिंकिंग ये गलत है तो ऑफ कोर्स हमारे प्यारे गुरुपा है और वो मेरे इस थिंकिंग को अपने हिसाब से चेंज कर पाएंगे। और इसी के साथ मैं अपने अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।